नमस्ते और स्वागत है आपका शिल्परम योग में। ये वीडियो शिल्पा मेहता यानी मेरे फेसबुक लाइव टॉक का एक हिस्सा है। इसे एडिट करके इसमें कुछ पिक्चर्स ऐड किए गए हैं। सूर्य का महत्व हमारी संस्कृति पे बहुत गहरा है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक पूरी डायनेस्टी सूर्यवंशी राजाओं के नाम से जानी जाती थी। ये सूर्य की पूजा करते थे और 16 कैलेंडर फॉलो करते थे। नमस्ते, हैप्पी बिलेटेड उत्तरायण टू ऑल ऑफ यू। Sunshine, the natural immunity booster, is the topic for the day. धूप रोग के लिए कुदरती प्रतिकारात्मक शक्ति। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है। इनफैक्ट 12 महीने अवेलेबल है और इसके बगैर कोई भी संस्कृति सरवाइव नहीं कर सकती। वेदास में धूप के बारे में और रादर सन के बारे में बहुत ही अच्छे मेंशंस है। सन इज द सोल ऑफ द यूनिवर्स, द लाइट एंड वार्मथ गिवर। सूर्य की किरणों के बगैर कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। इनफैक्ट मत्स्य पुराण में तो इतना कहा है कि आरोग्यम भास्करा दिच्छेत। आरोग्य मतलब हम सबको पता है हेल्थ, एंड योर इट मीन्स नॉट जस्ट हेल्थ बट गुड हेल्थ। और भास्करा दिच्छेत, भास्कर सूर्य भगवान का एक और नाम है। तो जब अगर हमको अच्छा आरोग्य चाहिए तो सनशाइन हमारे ऊपर लेनी है। सूर्य की किरणों से बहुत सारे फायदे हैं। इनफैक्ट जो सोलर थेरेपी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस था, बहुत ही विकसित साइंस था इंडिया में बरसों पहले भी। और हम सूर्य को भगवान की तरह पूजते हैं, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। जैसे सूर्य को अंजलि जल चढ़ाया जाता है सवेरे सनराइज के वक्त, सूर्योदय के वक्त। उस समय क्या होता है, हम जब ऐसे जल चढ़ाते हैं तो इनडायरेक्टली जो सन रेज है वो पानी से पास थ्रू होके हमारी आंखों पे पड़ती है, तो वो बहुत फायदा करता है। हमारे चेस्ट और पूरे बॉडी पे पड़ती है, तो उससे बहुत ही सारे हेल्थ इश्यूज, कहते हैं जब हार्ट पे पड़ती है तो हार्ट के प्रॉब्लम्स भी कम हो सकते हैं। उसकी वजह से बॉडी में जो इंसुलिन है हमारा, सो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो भी नॉर्मल रहता है, ना कम हो जाता है, कम नहीं होता जैसे डायबिटीज में प्रॉब्लम हो जाता है। इवन बीपी और कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है। और ये खास प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे वेदास में कि सूर्य वंदना करनी चाहिए, और सिर्फ सवेरे नहीं, शाम को भी, सूर्यास्त के समय। उसे संध्या वंदना कहते हैं। उस समय गायत्री मंत्र का भी जाप होता है, कुछ प्राणायाम्स होते हैं। तो फिर से ये सूर्यास्त की किरणें अपने ऊपर लेनी है हमें, और उससे और भी फायदे हैं। इनफैक्ट दोपहर की किरणें भी लेने के लिए कहा गया है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, क्योंकि दोपहर के टाइम पे भी कुछ आसन्स, कुछ प्राणायाम्स सूर्य को देख के किए जाते थे। सबसे फेमस
जो टेक्निक है सन के रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड, वो है सूर्य नमस्कार, जो आज तक चली आ रही है। और सूर्य नमस्कार के पीछे भी यही एक कारण है कि सूर्य भगवान की किरणें या सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे पड़ती है और हमारी बॉडी की अलग अलग मूवमेंट्स होती है, हम अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं उस टाइम पे। सो ब्रीदिंग भी अफेक्ट होता है पॉजिटिवली। हमारे यहाँ पे साइंस और रिचुअल, रिलीजन, ये दोनों का बहुत ही सुंदर मिलाप होता था और अभी भी होता है। इसीलिए हमारे यहाँ की जो वर्शिप की प्लेसेस है, जैसे मंदिर है, अलग अलग टेम्पल्स है, वो भी उस तरह से बांधे गए हैं कि हमको पूरी कंप्लीट हेल्थ का फायदा हो। डेफिनेटली सोशल हेल्थ का फायदा होता है जब हम मंदिर जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वहां के जो वाइब्स है, क्योंकि वहां जाके सब पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स का भी बहुत ध्यान रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से मंदिर बनाए जाते थे, सारे मंदिर पूरी तरह से बंद नहीं होते थे। इनफैक्ट ज्यादातर मंदिर ऐसे बनाए जाते थे कि पिलर्स होते थे और वहां से हवा और सूर्य की किरणें जो भी मंदिर में जाता था उन पे पड़ती थी। सो इनडायरेक्टली उनका सूर्य स्नान हो जाता था। What we call in modern naturopathy and other therapies as sunbathing, or what people who do not see sun as often or as strong, जैसे हमको भारत में दिखता है, ठंडी जगहों पे जहां नहीं दिखता है, वहां पे समर के टाइम पे, गर्मियों में जब सूरज निकलता है तो हम यहाँ पूजा करते हैं वैसे सूर्य की, वो लोग भी इनडायरेक्ट पूजा ही करते हैं, बिकॉज वो इतनी खुश होते हैं और वो सब जैसे घरों से बाहर निकलते हैं, बंद घरों से, और बीच पे जाके या कहीं भी गार्डन में लेट के वो सूर्य स्नान करना चाहते हैं। तो चाहे हमें इसके फायदे पता हो या ना हो, लेकिन ये हमारे जेनेटिक्स में एम्बेडेड है। कुछ बिहेवियर्स जो है वो बरसों से चले आ रहे हैं और हम वो कर लेते हैं अपने आप ही, बगैर सोचे, बगैर कुछ जाने उसके बारे में, क्योंकि वो एक प्रथा हो जाती है, एक नॉर्म हो जाता है, एक्सेप्टेड है सब कल्चर्स में। और सूर्य की वंदना सिर्फ भारत में नहीं, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में, और सिर्फ अपने कॉन्टिनेंट में नहीं, यूरोप में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, ये सब जगह पे सूर्य की वंदना सेंचुरीज पहले होती थी। बिकॉज सबको पता था कि सूर्य की किरणें कितनी ऊर्जा देती है। आज हम बात करते हैं सोलर एनर्जी, सोलर कुकर, सोलर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, कि ये सब चीजें हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते थे। और आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ओके, बट हम जो बात कर रहे हैं कि जनरल बॉडी का जो चार्जिंग चाहिए, जैसे हम हमारे सेलफोन्स चार्ज करते हैं, दूसरे डिवाइसेस चार्ज करते हैं, तो वो सबके लिए एक चार्जर चाहिए। तो ये हमारा एक नेचुरल चार्जर है जो कुदरत ने हमें बख्शा है। और लाइफ जो है, पूरा जो बायोस्फीयर है हमारा पृथ्वी पे, वो सूर्य की किरणों की ऊर्जा पे ही टिका हुआ है। तो जैसे मैं पहले बात कर रही थी मंदिरों की, दो क्लासिक एग्जाम्पल्स है हमारे भारत में। एक तो कोणार्क टेम्पल ऑफ उड़ीसा एंड दूसरा जो है वो मोढेरा टेम्पल ऑफ गुजरात। ये दोनों बहुत ही फेमस है सन टेम्पल्स के नाम पे, और वहां पे सूर्य की किरणें भी उस तरह से पड़ती है। खास करके
सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे। तो इवन आर्किटेक्चरली के उस जमाने के लोग इतने एडवांस थे कि वो आर्किटेक्चरली, साइंटिफिकली एंड अ कॉमन मैन जैसे उस पे श्रद्धा कर सके, भरोसा कर सके, कोई लॉजिक वापरने के जरूरत के बगैर उस तरह से सब कुछ क्रिएट करके रखा था। चाहे हमारे रिचुअल्स हो, चाहे हमारे मंदिर हो, चाहे हमारे फेस्टिवल्स हो। आज संक्रांति पूरे भारत में सेलिब्रेट होती है, कोई ना कोई अलग अलग नाम से, अलग अलग प्रांतों में, लेकिन उसका एम एक ही है कि सूर्य की किरणें हम पे पड़े। इस समय पे कि सूर्य जो है वो मकर राशि में एंटर करता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। इसे उत्तरायण भी कहते हैं क्योंकि ये उत्तर की तरफ जाता है। They say that sun goes from Tropic of Cancer and moves towards Tropic of Capricorn, जिसे हम सॉल्स्टिस कहते हैं 21 दिसंबर की। okay? तो उसके बाद ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि पूरी सर्दियां गई हुई है। अब बंबई में या ऐसी जगहों पे हैं जहां पे टेम्परेचर में इतना फ्लक्चुएशन नहीं आता, वहां पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि अरे बहुत ठंडी है या बहुत गर्मी है। लेकिन जिन जगहों पे गजब की ठंडी होती है, वहां पे लोग शॉल ओढ़े बगैर रह नहीं सकते। वो क्या करते हैं, जैसे ही सन आता है, चाहे भारत में हो या चाहे कहीं भी हो, तो उसका फायदा लेना चाहते हैं। और सूर्य इस दिन पे इस तरह से बॉडी को हील करता है, उसकी रेज, और इसीलिए उत्तरायण पे लोग पतंग चकाने जाते हैं। अगर हम बोलेंगे जाके खड़ा रहे 1 घंटा सवेरे या आधा घंटा शाम को, तो शायद लोग ना करें उस दिन पे। ओके, इवन दो बहुत लोग गंगा स्नान करते हैं इस दिन, पूजा पाठ करते हैं, उस तरह का खाना भी खाते हैं जिससे हमारे बॉडी का विटामिन डी बनने में उसकी मदद मिलती है। तो जब सन रेज फॉल होते हैं तो इट इज बॉडी को बेनिफिट मिलता है, प्लस हम खुश होते हैं, प्लस मिठाई खाते हैं, तिल गुड़ की चिक्की खाते हैं। महाराष्ट्र में तो उसके लिए हल्दी कुमकुम लगाते हैं, साउथ में पोंगल है, ओके, नॉर्थ में लोहड़ी करके है। तो उस तरह से किसी ना किसी तरह से ये हार्वेस्ट सीजन भी स्टार्ट होता है। तो ये सब करके ये फेस्टिवल भी हमारे इस तरह से डिजाइन हुए हैं कि हमारे हेल्थ को पूरी तरह से बेनिफिट मिले। जल्द मिलते हैं, नमस्ते।